और एक हट्टा कट्टा इंसान अपने आदमियों को लेकर कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। उन सभी के हाथों में बेसबॉल बैट थे। डायरेक्टर मोदी, कौन है जिसने आपको प्रवोक किया? बताइए, उसकी कहानी अभी खत्म कर देते हैं। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? डायरेक्टर मोदी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? डायरेक्टर मोदी बस इतना चाहते थे कि नक्श उन्हें किसी भी तरह माफ कर दे, और इस चक्कर में वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर नैनीवाल जमीन से उठे और अपने आदमियों को लेकर उस कैबिन से बाहर निकल गए। सॉरी सीईओ सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्राची, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें नक्श के पास जाना चाहिए। वो अकेला होगा। अरे तू फालतू में इतना सोच रही है। नक्श तो राजा है, राजा। उसका कुछ नहीं हो सकता। तू बैठी रह, मैं जा रही हूं उसे देखने। अरे सुन तो, उससे कुछ नहीं होगा। प्राची बोलती रह गई, लेकिन तब तक अनिका लिफ्ट की तरफ पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ प्रेरक का जवाब सुनकर नक्श बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्या ये तुम्हारा अपॉलजी एटीट्यूड है? ये सुनकर हिरेन मोदी का चेहरा और भी ज्यादा सड़ गया था, लेकिन अब बीच में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उन्हें प्रेरक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेरक भी समझ गया था कि नक्श क्या चाहता है। सीईओ सर, मुझसे गलती हो गई। क्या? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सीईओ सर, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब पते की बात करते हैं। डायरेक्टर मोदी, जो भानुशाली ग्रुप में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्हें डिमोट किया जाता है और उनकी जगह लेंगे डायरेक्टर शर्मा। मुझे मोदी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टर मोदी अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। प्रेरक मोदी को भानुशाली ग्रुप से हमेशा के लिए डिसमिस किया जाता है, और साथ ही साथ मोदी ग्रुप से भी। नक्श ने अपना फरमान सुनाया और कैबिन से बाहर निकल गया। कैबिन से बाहर आकर नक्श के कदम सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें से अनिका बाहर आई। जब अनिका ने नक्श की ओर देखा तो तुरंत ही उसके कदम नक्श की ओर बढ़े। नक्श, तुम ठीक तो हो? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूं। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? वो डायरेक्टर मोदी से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने उन्हें आज के मैटर के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। अनिका, मैंने बोला था ना तुझे, नक्श जीजू को कुछ नहीं होगा। तू फालतू की टेंशन ले रही थी। प्राची की बात सुनकर नक्श ने मन ही मन सोचा, ओह, यानी अनिका काफी समय से मेरे बारे में सोच रही है और सोच सोच कर परेशान हो रही है। क्या बात है, दूर रहते हुए भी वो मेरे पास आ रही है। तुम इन 2 दिनों से कहां थे? मुझे जॉब मिल गया है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और वो लोग मुझे खाने के साथ रहना भी प्रोवाइड करते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन प्राची का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। हालांकि उसे नक्श की असली आइडेंटिटी पता थी। वो जानती थी कि नक्श ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। भला सीईओ को बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? नक्श, क्या तुम घर आने के बारे में नहीं सोच रहे हो? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो मैं बहुत बिजी हूँ। नई नई जॉब लगी है और मेरे बॉस भी मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ उन्हीं की वजह से तो आया था। उस दिन तुमने मेरी जगह पर अपने आप को विहान का हॉस्टेज क्यों बनाया? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तुम मेरी बीवी हो इसलिए। सॉरी, कुछ काम आ गया है, मुझे अभी कंपनी के लिए निकलना होगा। तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा नक्श। ये बोलते हुए अनिका और प्राची वहां से निकल गए। नक्श थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और अनिका, जो उसे आज काफी बदली हुई नजर आई, उसके बारे में सोचने लगा। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। नक्श सर, थैंक यू सो मच प्रमोशन के लिए। डायरेक्टर शर्मा, आप उस पोजीशन के लायक हैं। नालायक और लायक में बहुत फर्क होता है। आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। जी सर, समझ गया। भले ही नक्श ने 20 करोड़ रुपए का स्टार विला खरीदा था, लेकिन वाकई में यह विला स्टार कहलाने के लायक था। अगले कुछ दिनों तक नक्श ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार विला पर ध्यान दिया और विला को खूब सारी चीजों से भर दिया। उसके बाद एक सुबह नक्श ने अनिका को कॉल किया। अच्छा, तुम वापस कब आ रहे हो? ठीक है, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब अनिका को पता चला कि नक्श आज घर आ रहा है, अनिका अच्छे से ड्रेस्ड अप हुई और नक्श के आने का इंतजार करने लगी। वो धूमकेतु वापस क्यों आ रहा है? उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड में बोल रहा था कि मुझे जावेरी खानदान से कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या हुआ? मैंने तुमसे प्रेरक से मिलने के लिए कहा था, मिली तुम उससे? उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं नक्श को डिवोर्स नहीं दूंगी। उस दिन उसने हॉस्टेज के तौर पर तुम्हारी जगह क्या ले ली? तुम तो उसके पीछे जैसे पागल ही हो गई हो। मुझे एक बात बता, तेरी और नक्श की शादी को 3 साल हो गए।
3 साल वो तेरे साथ रहा, लेकिन क्या तू एक भी दिन उसके साथ खुश रही? अभी चित्रा ने अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी अचानक से बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तुरंत ही चित्रा के कदम खिड़की की तरफ बढ़े। चित्रा एकाएक शॉक्ड रह गई जब उसने नक्श को ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलते हुए देखा। मम्मी जी केम छो, मजामा या खूब मजामा थी। नक्श, ये तुम ही हो ना? मम्मी आ तो कई कर रही छे? मैं आ गया। अरे वो मेरे बॉस की कार है, आज मैं छुट्टी पर हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी। ओह, तो ये तुम्हारे बॉस की कार है। मुझे लगा कि तुम सक्सेसफुल इंसान बन गए, लेकिन ऐसे सौभाग्य कहाँ जावेरी खानदान के। क्या होगा जब चित्रा को पता चलेगा कि नक्श खरीद सकता है ऐसे हजारों स्पोर्ट्स कार? क्या जग जाएगा अनिका के दिल में नक्श के लिए प्यार? क्या होगा नक्श का अगला कदम? कैसे ले आएगा अनिका को स्टार विला में? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।